हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न। बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों आज बता दें, आज हम ना परसेंटेज का लास्ट पार्ट लाए हैं। इसके पहले हमारे सारे पार्ट के वीडियोस, बहुत सारे पार्ट के वीडियोस पढ़े, जाके आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दे दिए हैं, सारी पार्ट की वीडियोस देखेंगे बच्चों। ये डन है, आप बहुत अच्छे से परसेंटेज को कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि हमने जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं बच्चों, वो सब टॉपिक वाइज कराए हैं। यानी उस परसेंटेज पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने आपको अपने वीडियोस में प्रोवाइड कराए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर साबित होगा। तो आप सारी वीडियोस को वॉच करिएगा। और बच्चों चलते हैं आज के वीडियोस पे, जहां हम मिसलिनियस के क्वेश्चंस लाए हैं। क्योंकि हम टॉपिक तो पढ़ लिए, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जो हमारे टॉपिक से भी हटके होते हैं, अलग होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उनको भी देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है यहाँ पर विविध का, कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया। ठीक है, दे दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया मिस्टर अग्रवाल के पास जो भी पैसे थे, कितने थे? 100% थे। अगर उनके पास 100% पैसे थे और उन्होंने इसमें से 30% अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, तो शेष उनके पास कितना बचा? क्योंकि फिर आगे लिखा है शेष धन। तो बच्चों अगर हम रेस्ट देखेंगे, यानी हम शेष धन देखेंगे, तो पता चला कि 70% होगा। कितना होगा? 70% होगा। शेष धन जो हमारे पास है उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया, यानी बच्चों इसका आधा कितना होगा? 35%। किसको दे दिया? डॉटर को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। अगर बच्चों उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया, तो अब उनके पास जो शेष बचता है वो कितना बचेगा? अब उनके पास फिर से 35 बचेगा। लेकिन बच्चों अब क्या करते हैं, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटेंगे। बच्चों अगर इसे 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटना है, तो हम सभी को पता है 5 से भाग करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक पुत्र को 7% मिल गया। प्रत्येक पुत्र को कितना मिल गया? 7% और इस तरीके से हो गया पूरा 100% का हिसाब उनका हो गया। उन्होंने अपने पूरे पैसे को अपने बच्चों में, अपने वाइफ में बांट दिया। अब कह रहे कि बच्चों यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिला हो, तो उनके पास कुल कितना पैसा था? बच्चों देखो, एक पुत्र को कितना मिलता है? 7%। और 7% का वैल्यू आपको दिया है कि प्रत्येक पुत्र को 14,000 मिला। अब बच्चों का 7% का वैल्यू 14,000 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 14,000 बटे में 7, 7 दूनी 14, यानी 1% का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 2,000। और उनकी इनकम कितना माना था आपने? 100%। तो 100 से अगर गुणा करोगे बच्चे इसमें, तो कितना आ जाएगा? उनकी जो इनकम थी वो 2 लाख थी। क्लियर हुआ बच्चों? तो कितने आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1% का वैल्यू 2,000, तो 100% का वैल्यू 2 लाख। यानी मिस्टर अग्रवाल के पास जो टोटल पैसे थे वो थे 2 लाख, जिसको उन्होंने अपने पूरे परिवार में बांट दिया। बच्चों ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस हमारा दूसरा है जो कि मिसलिनियस का ही है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जैसे कह रहा है कौशल को हमने के मान लिया। कह रहा है कौशल का 12% का 12%, तो प्रतिशत लगा दिया, कोई बात नहीं। नंदिनी के मासिक वेतन का 16%, तो बच्चों नंदिनी को यन लिख दिया। नंदिनी का 16%, मैथ में का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। समान है बच्चों, यानी दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है, बराबर कर दिया। परसेंट दोनों में है बच्चों, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब लिख सकते हैं कौशल बटे में नंदिनी बराबर 16 बटे में 12, तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी बच्चों इनका जो वैल्यू आया 4:4:3। अभी मैंने पूरा सवाल पढ़ा भी नहीं है, मैंने बस यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक को सॉल्व कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। कह रहा है बच्चों सुरेश का जो वेतन है नंदिनी का आधा है, नंदिनी है, इनका आधा कर दो। आधा का मतलब 2 से भाग कर दो। सुरेश का जो वेतन हो गया नंदिनी का आधा हो गया। तो बच्चों लिख सकते हैं नंदिनी का जो वेतन होगा वो सुरेश का दोगुना होगा। इसका मतलब 8 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यही हो गया। अब बच्चों सुरेश का वार्षिक वेतन आपको दिया गया है 1,08,000, वार्षिक दिया गया है। सुरेश का जो वेतन दिया है 1,08,000 आपको सालाना दिया है, यानी 12 से भाग करेंगे तो मंथली आ जाएगा 92 108। यानी सुरेश की जो इनकम है बच्चों कितना है? 9,000 है। सिंपल सी बात है भाई, एक साल में 1,08,000 मिलेगा तो एक महीने में 9,000 मिलेगा। अब बच्चों देखो यहाँ से नंदिनी का इनकम आ गया, 2 गुणे 9,000 यानी सुरेश का इनकम कर देंगे तो नंदिनी का इनकम कितना मिल गया? 18,000।
नंदिनी कितना मिल गया 18,000। बच्चों कौशल का पूछा है, जब नंदिनी का 18,000 है तो कौशल बराबर क्या है, देखो यहाँ पर था नंदिनी का जो इनकम था वो 3 रेशियो था और कौशल का 4 रेशियो है, तो 3 बराबर कर दो बच्चों 18,000, 3 बराबर कर दो 18,000, तो एक का जो मान आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, एक का जो वैल्यू आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। और बच्चों कौशल का कितना है 4 है, तो 4 छंग 24,000 हो गया, कितना हो गया 24,000। और भी कर सकते थे, और कैसे करते, यहीं पर जैसे समीकरण आपने लिखा था तो आप लिखते कौशल बराबर नंदिनी गुणे 16/12, क्योंकि 12 बटे में आ जाएगा, 16 तो था ही, काटेंगे 4 चौका 16, 4 3 12, तो बराबर होता नंदिनी गुणे 4/3, है ना बच्चों। अब नंदिनी का पता है आपको 18,000, 18,000 गुणे 4/3, तो 3 छंग 18, 6 चौका 24,000। यानी दोनों तरीके से वही बातें होंगी बच्चों, चाहे इस तरीके से कर लेते चाहे वैसे। तो बच्चों देखो यहाँ तो ये हमारा मिसलिनियस का सवाल था जो कि आप लोगों ने देखा और सॉल्व किया। तो बच्चों आपको बता दें ऐसे ही हमारे सब जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने बच्चों इस पार्ट में बेसिकली परसेंटेज का मिसलेनियस भी हो गया और जितने भी परसेंटेज के सब टॉपिक होते हैं लगभग सारे पार्ट के आपको वीडियोस मिल गए। तो बच्चों हमने परसेंटेज कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन हो सकते हैं बच्चों कि आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस अब भी फंस रहे हों। बच्चों आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जो भी क्वेश्चंस बचता है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को सेंड कर दीजिएगा। डाउट के रूप में हम आपको वीडियोज़ बनाएंगे और अपने सारे डाउट को बच्चों क्लियर कर लीजिएगा, चाहे जहाँ का सवाल हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, टेट की, सीटेट की, किसी भी एग्ज़ाम की बच्चों, यूपीएसआई का, पुलिस का, है ना, बच्चों जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे और अच्छे से लगे रहेंगे तो बच्चों बहुत अच्छा होगा। आपको हम अगला चैप्टर लाएंगे और भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सारे वीडियोस आपको सब टॉपिक वाइज ही मिलेंगे और ताकि आप अपना अच्छा सिलेबस कवर कर सको। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद।